अपने सबकॉन्शियस को। अगर चैप्टर 1 और 2 ने आपको ये समझाया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी डेस्टिनी का सबसे पावरफुल आर्किटेक्ट है और कि आपके थॉट्स और इमोशंस आपकी रियलिटी को कंटिन्यूअसली शेप करते हैं, तो अब सवाल उठता है, क्या हम अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब हाँ है, और यही चैप्टर 3 में हम गहराई से जानेंगे। क्योंकि जैसे कोई स्किल्ड प्रोग्रामर अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करता है, वैसे ही हम भी अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हमारी जिंदगी फियर, डाउट और लिमिटेशन के बजाय फेथ, करेज और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पावरफुल टूल्स की, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप अपने सबकॉन्शियस को लगातार दोहराते हैं, सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये कमांड्स हैं जो सबकॉन्शियस को बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप हर सुबह उठकर या सोने से पहले कहते हैं, मैं अपने जीवन पर पूरा कंट्रोल रखता हूं, सक्सेस मेरी नेचुरल अवस्था है, मैं अबंडेंट हूं और अपॉर्चुनिटीज मेरी ओर खींची चली आती हैं, तो ये केवल मोटिवेशनल लाइंस नहीं है। आपके सबकॉन्शियस को ये सिग्नल्स मिलते हैं कि यह आपकी वास्तविकता का हिस्सा है। लेकिन केवल शब्द दोहराना पर्याप्त नहीं है, इसमें इमोशन का होना बेहद जरूरी है। आप अगर इन एफर्मेशंस को विश्वास, जॉय, ग्रेटिट्यूड और उत्साह के साथ विजुअलाइज करेंगे, तो सबकॉन्शियस इन्हें एक वास्तविक मेमोरी की तरह एक्सेप्ट कर लेगा। आप जैसे सोचते हैं कि ये ऑलरेडी आपकी जिंदगी का हिस्सा है, वैसे ही सबकॉन्शियस भी उन्हें सच मान लेता है और आपके दिमाग और बिहेवियर को उसी दिशा में अलाइन करने लगता है। विजुअलाइजेशन यानी अपने गोल्स, डिजायर्स और ड्रीम्स को विविडली इमेजिन करना सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का दूसरा सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप रोज 5-10 मिनट के लिए अपने सक्सेस, वेल्थ, हैप्पीनेस या पर्सनल ग्रोथ को कल्पना करते हैं, तो आपके ब्रेन में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअल एक्सपीरियंस के दौरान एक्टिव होते हैं। साइंस भी कहती है कि सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपने गोल्स को इतनी क्लैरिटी और इमोशन के साथ इमेजिन करते हैं कि आपको उस अनुभव का आनंद महसूस हो, तो सबकॉन्शियस इसे एग्जिस्टिंग रियलिटी की तरह ट्रीट करता है और आप अपने बिहेवियर्स, डिसीजंस और एक्शंस को उसी दिशा में शिफ्ट करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन ही काफी नहीं है। आपका एनवायरनमेंट और आपके लोग भी सबकॉन्शियस पर लगातार असर डालते हैं। जिस तरह सॉफ्टवेयर अलग अलग एक्सटर्नल इनपुट से इन्फ्लुएंस होता है, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस भी आपके सराउंडिंग्स से कंटिन्यूअसली प्रोग्राम होता है। अगर आप नेगेटिविटी, कंप्लेंट्स, डाउट और क्रिटिसिज्म से भरे लोगों के बीच रहेंगे, तो सबकॉन्शियस उसी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और वही आपकी परसेप्शन और रिएक्शंस में दिखाई देगा। इसलिए अपने सर्कल को डिलिबरेटली चुनना बेहद जरूरी है। ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर करें, अपलिफ्ट करें, पॉजिटिव एनर्जी दें, चैलेंजेस में भी बिलीव करें, वही आपके सबकॉन्शियस को वो वाइब्रेशन देंगे जो ग्रोथ, अबंडेंस और सक्सेस अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में वो चीजें शामिल करें जो सबकॉन्शियस को रीइंफोर्स करती हों। मोटिवेशनल बुक्स, पॉडकास्ट्स, विजन बोर्ड्स, रिमाइंडर्स और स्पेसेस जो क्रिएटिविटी और कामनेस प्रमोट करें। यह एक सटल लेकिन पावरफुल वे है अपने सबकॉन्शियस को फेवरेबल डायरेक्शन में गाइड करने का। और फिर आता है मेडिटेशन और साइलेंस, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का थर्ड और शायद सबसे अंडररेटेड टूल। जब हम ध्यान करते हैं तो कॉन्शियस माइंड की चैटर और मेंटल नॉइज शांत हो जाती है। यही वह समय है जब सबकॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव होता है। ध्यान में आप अपने एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस को सबकॉन्शियस तक सीधे भेज सकते हैं, बिना कॉन्शियस इंटरफेरेंस के। रोजाना 5-10 मिनट की मेडिटेशन, चाहे सुबह या रात, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग को लिटरली बदल सकती है। साइंस बताती है कि मेडिटेशन से ब्रेन वेव्स स्लो होते हैं, कॉर्टिसोल कम होता है, डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स इंक्रीज होते हैं और सबकॉन्शियस नए बिलीफ्स और थॉट पैटर्न्स को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग डेली मेडिटेशन, जर्नलिंग और माइंडफुलनेस को अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। वे जानते हैं कि सबकॉन्शियस ही उनकी रियलिटी का आर्किटेक्ट है और इसे काम और फोकस्ड स्टेट में डायरेक्ट करना सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का एक और पावरफुल तरीका है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली नहीं बदलता, यह हैबिचुअल और रेपिटेटिव प्रोसेस से अडेप्ट होता है। जैसे ही आप डेली पॉजिटिव कमांड्स देते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, सबकॉन्शियस धीरे धीरे पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को रिप्लेस करने लगता है। कभी कभी वीक्स लग सकते हैं,
कभी मंथ्स, लेकिन कंसिस्टेंसी रखने वाला व्यक्ति इनएविटेबल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करता है। लेकिन कंसिस्टेंसी रखने वाला व्यक्ति इनएविटेबल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करता है। इसके साथ ही ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करना सबकॉन्शियस को हाई वाइब्रेशन स्टेट में रखता है। जब आप हर दिन अपनी लाइफ में एग्जिस्टिंग पॉजिटिव्स और ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस अबंडेंस फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब कर लेता है और यूनिवर्स भी उसी एनर्जी के अनुरूप रिस्पॉन्सेस भेजता है। नेपोलियन हिल ने भी लिखा था कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर तब मैक्सिमम होता है जब डिजायर, फेथ और परसिस्टेंस साथ हों। सिर्फ चाहना पर्याप्त नहीं है। फेथ होना चाहिए कि आप केपेबल हैं, कि आप डिजर्विंग हैं, और परसिस्टेंस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए जब तक कि सबकॉन्शियस पूरी तरह से आपकी नई रियलिटी को एक्सेप्ट न कर ले। प्रैक्टिकल टिप यह है कि आप एक डेली रिचुअल बनाएं। सुबह उठते ही 5-10 एफर्मेशंस बोलें, विजुअलाइज करें, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें और रात को सोने से पहले उसी दिन की पॉजिटिव मेमोरीज और लर्निंग्स को सबकॉन्शियस में रीइंफोर्स करें। यह रेपिटेशन, इमोशन और क्लैरिटी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना केवल मटेरियल सक्सेस के लिए नहीं है। यह आपके इमोशंस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग को भी प्रोफाउंडली इंपैक्ट करता है। जब सबकॉन्शियस पॉजिटिव बिलीफ्स पर ऑपरेट करता है तो स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन शार्प होती है और आपकी परसेप्शन हर परिस्थिति में ग्रोथ और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। यही अल्टीमेट गोल है, सिर्फ बाहरी सक्सेस नहीं बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे एक्सटर्नल रियलिटी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। तो चैप्टर 3 का सार यही है, सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना पॉसिबल है। इसके लिए 3 पिलर्स फॉलो करें। 1. एफर्मेशंस विजुअलाइजेशन। 2. एनवायरनमेंट पीपल। 3. मेडिटेशन साइलेंस। साथ में कंसिस्टेंसी, इमोशन और फेथ को ब्लेंड करें। अगर आप यह रूटीन अपनाते हैं तो सबकॉन्शियस आपकी सबसे पावरफुल एलाई बन जाएगा। वही माइंड जो पहले आपके लिमिटेशंस को एनफोर्स करता था, वही अब आपके ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और अल्टीमेट डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करने में आपके साथ काम करेगा। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी जादूगर से कम नहीं। वह हर थॉट को रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। अब सवाल है, आप उसे फियर, डाउट और लिमिटेशन से भरेंगे या फेथ, करेज और अबंडेंस से। सबकॉन्शियस आपके फ्यूचर का स्कल्प्टर है और आपकी चॉइस ही उसकी कैनवस तय करेगी। आपने जाना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी सोच का हिस्सा नहीं है, यह आपकी किस्मत, आपके विचारों और आपके भावनाओं का सबसे बड़ा निर्माता है। जो भी आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और विजुअलाइज करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रिजनर रहना चाहते हैं, जो आपके फियर्स और डाउट्स को रीइंफोर्स करता है, या आप उसे अपना सबसे लॉयल एलाई बनाएंगे, जो आपके ड्रीम्स, गोल्स और सफलता को मैनिफेस्ट करने में आपके साथ खड़ा रहेगा? अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी थॉट्स और इमोशंस की प्रोग्रामिंग बदलना शुरू करें। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं।